ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसके बाद आपको क्वाइट प्लीज, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? So if you have a function, let's say remainder theorem. So if you have a function f of x which is divided by x minus a, so remainder is given as f of a. ठीक है, what does it mean? It means मान लेते हैं फंक्शन है 2x square plus 3x plus 4. Let's say I want to divide it by x minus 5. ठीक है, so how do you divide this value by x minus 5 is something like this: 2x square plus 3x plus 4 x minus 5. You write some value here such that the product of the first term and this value is the first value which is given in the expression. So I can write this as 2x, ताकि x into 2x becomes 2x square, minus 5 into 2x becomes minus 10x. You subtract, you plus, it gets cancelled. So I have 7x plus 4, right? So plus, okay. उसके बाद हमें चाहिए 13x, तो मैं यहाँ पे 13 ऐड कर दूंगा, तो ये बनेगा 13x माइनस 65 और यहाँ पे बचेगा प्लस 4, तो आएगा रिमाइंडर माइनस 60। तो ये रिमाइंडर होता है। अब अगर हमें इसको बिना सॉल्व किए करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? प्लस अब अगर हमें रिमाइंडर चाहिए बिना सॉल्व किए तो हमें x की जगह a पुट करना है। ठीक है, जैसे f ऑफ x की वैल्यू है तो a का मतलब ये डिनोमिनेटर वाला है, लेकिन इसमें नहीं पुट करना है क्योंकि जो मेरा फंक्शन है ना वो सिर्फ ये ऊपर वाला है, इसमें पुट करना है अपने को। तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 5, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4, तो 25 इंटू 2 50 प्लस 15 प्लस 4, so the answer is 69, which is same as this answer. So that is the basic meaning of remainder theorem. Now if the remainder is 0, that means this value is completely dividing this given expression, that at that point of time x minus a will become factor of the given function. So if ये f of x है, हमने x माइनस a से डिवाइड किया है, हमने x माइनस a से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर आ गया तो वो रिमाइंडर बचेगा, लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं आया इसका मतलब है जो डिवाइजर है दैट इज एक्टिंग एज अ फैक्टर। तो जो फैक्टर थ्योरम है वो यही है कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, इसका ये मतलब है। सो ये रिमाइंडर थ्योरम है और वो फैक्टर थ्योरम है, बस इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो so if f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of f of x. ठीक है, इसके बाद एक चीज बचती है इसके अंदर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिस्कार्टेज रूल।
ठीक है, डिस्कार्टेज रूल। बस डिस्कार्टेज रूल करके 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। और बताओ है कितना कम कर दूं? चल, गर्मी हो गई है, गर्मी लग रही है, ठंडी हो गई। ह्यूमिडिटी तो कंट्रोल करता ही होगा। ओके, so we'll study Descartes rule. So Descartes rule is something that will help us to find out if a higher degree equation has how many positive roots, negative roots, उसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करने के काम आता है हम उसको देखते हैं। लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। लेट्स से आई एम हैविंग अ फंक्शन as x की पावर 5 minus 3x cube plus 6x square minus 28x plus 24. Let's say this is the function. ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, 5th डिग्री इक्वेशन है, x की पावर 5 minus 3x cube plus 6x square plus 28x plus 24। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि कितनी बार साइन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 साइन चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव 3 साइन चेंज एंड नेगेटिव से पॉजिटिव 4 साइन। इसका मतलब ये है कि इसके जो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स है ना, जो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स हैं वो 4 हो सकते हैं, क्योंकि 4 बार चेंज हो रहा है। साइन कितनी बार चेंज हो रहा है? 4 बार। तो इसके ज्यादा से ज्यादा जो पॉजिटिव रूट होंगे वो कितने होंगे? 4। लेकिन गारंटी नहीं है 4 होंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा है, यानी इससे कम भी हो सकते हैं, है ना। तो इससे कम कितने होंगे? या तो कहते भाई 4 से कम तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी और 1 भी और 0 भी। लेकिन जो चेंज होता है इसमें वो 2 के मल्टीपल पे ही होता है। यानी अगर मैक्सिमम 4 पॉजिटिव हैं तो जो इससे कम पॉसिबिलिटी है या तो 2 पॉजिटिव हो सकता है या 0 पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैक्सिमम 3 होता, मान लो अगर मैक्सिमम 3 होता तो क्या आंसर क्या क्या बनता? 3 या फिर 1। यहाँ पे मैक्सिमम 4 था ना, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, मैक्सिमम 3 पॉजिटिव होता तो दूसरी ऑप्शन क्या होती? 1, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होती। या तो 3 पॉजिटिव होगा या 1 पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं 6 होता तो या तो 6 पॉजिटिव या 4 पॉजिटिव या 2 या 0। अगर 5 होता, मल्टीपल नहीं, डिफरेंस 2 का, या तो 5 होता या 3 होता या 1 होता। बस समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ये मैक्सिमम पॉजिटिव रूट है। अब हम क्या करते हैं, इसका f ऑफ -x निकालते हैं। मतलब x की जगह अपन -x पुट करेंगे तो ये बनेगा -x की पावर 5, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा 3x क्यूब। इस प्लस का कुछ स्क्वायर है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसका 6x स्क्वायर, माइनस का यहाँ प्लस बन जाएगा 28x, ये बन जाएगा 24। अब वापिस हमें देखना है कितनी बार हम साइन चेंज कर रहे हैं। तो साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस एक चेंज, प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं, प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं, एक ही चेंज है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स हैं वो कितना हो सकता है? 1। चूंकि एक ही है तो इसका मतलब गारंटीड एक नेगेटिव रूट तो होगा ही होगा। भाई मैक्सिमम 1 है, उससे कम -1 होना चाहिए, 2 का डिफरेंस, वो तो हो नहीं सकता। मान लो 3 बार आता तो क्या हो सकता थे? पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी? 3 नेगेटिव या
एक नेगेटिव। समझ में आ रही बात? यानी डिफरेंस 2 में चलेगा। तो इस बात का तो कंफर्मेशन हमें मिल ही गया कि इसके रूट्स अगर हम सॉल्व करेंगे तो गारंटीड एक नेगेटिव रूट मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक नेगेटिव तो कंफर्म है, या तो 4 पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव 4 पॉजिटिव, क्योंकि 5 रूट बनेंगे, 5th डिग्री इक्वेशन है। एक पॉसिबिलिटी है एक सर ये नेगेटिव दो का डिफरेंस क्यों है? है। दो का डिफरेंस क्यों है ये सब में? हाँ अभी बताता हूँ थोड़े देर में। अभी 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 समझ में आएगा, एक बार इसको पूरा करने दो। तो अगर एक नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 पॉजिटिव है, ये भी तो केस बनेगा कि एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो बचे हुए 2 रूट्स क्या होने चाहिए? इमेजिनरी। ठीक है, तो बचे हुए 2 रूट क्या होने चाहिए मेरे पास? कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं। अब इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब चूंकि मैक्स जो डिफरेंस 2 का क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर बचे हुए रूट्स को हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। यानी जो भी चेंज इफेक्ट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में, वो 2-2 में ही इफेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? मान लो आप यहाँ कहते हैं भाई 3 एक है, 3 यहाँ है, एक है 4, एक ही इमेजिनरी हो सकता था? कभी भी नहीं। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो अगर वो रूट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो इमेजिनरी होगा, तो वो 2 ही होगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंसेस आएंगे वो हमेशा 2 के ही आएंगे। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन किसने, मान्य ने पूछा, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। समझ में आया? सर दूसरी पॉसिबिलिटी है एक नेगेटिव 0 पॉजिटिव, तो इमेजिनरी कितने होंगे? 4। क्योंकि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए डिफरेंट। यानी कि ये पॉसिबिलिटी बनती है किसकी? इस इक्वेशन की। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, या तो 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 0 इमेजिनरी बनेगा, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 इमेजिनरी बनेगा, या 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 4 इमेजिनरी बनेगा। अगर कोई पूछे एग्जैक्ट क्या है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई इलाज है नहीं। इसको हम बोलते हैं डिस्कार्टेज रूल। बोलिए, यहां तक समझ में आती है बात? चैप्टर खत्म, बट मैं चाहता हूं 2-4 क्वेश्चन कर लो। तो और कब करोगे? हाँ तो मैंने कहा 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं।
How many non-real roots does this equation has? तो कैसे निकालोगे? अब पहले तो साइन चेंज देखो मैक्स पॉजिटिव के, यहां से यहाँ एक, यहां से यहाँ दो, यहाँ तीन, या तो तीन पॉजिटिव या एक पॉजिटिव, यही बनेगा। अगर हम इसको -x पुट कर दें तो ये बनेगा x की पावर 4 का 4 रह जाएगा, और ये नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहां से यहाँ एक चेंज, एक, तो नेगेटिव कितना हो गया 1। लेकिन अगर ये एक होता तो एक नेगेटिव तो कंफर्म है, तो इस केस में जो इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में तो 0 है और इस केस में 2 है। तो अब कैसे करें? अब सॉल्व करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अपने पास। समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करने का क्या है, इतना तो कंफर्म है, या तो आंसर 2 है या 0 है। ऑप्शन होता तो तुक्का उक्का मार के जुगाड़ बिठा लेते, कुछ है नहीं तो करना। 4th डिग्री इक्वेशन है, 4 ही रूट्स बनेंगे, जिसमें से 3 तो पॉजिटिव हो गए और एक नेगेटिव हो गया, तो 4 तो हो ही गए, तो इसका मतलब इमेजिनरी नहीं होगा। 4th से टोटल 4 ही बनना चाहिए, तो यहाँ 1 1 2 हो गया, तो ये बचा हुआ 2 होना चाहिए इसलिए। अब सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है ट्रायल एंड एरर, और कोई तरीका है नहीं। या तो अपन ये सब सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो, प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट है वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। हेलो, हाँ जी प्रीतम जी। हाँ वो किचन में ना, जहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, मैं तो हूँ नहीं बस क्लास में। हाँ हाँ हाँ, वो वहाँ पे प्लग है ना, उस प्लग के ऊपर लगाना है अपने को, दो सॉकेट लगाने हैं, 2 5 एम्पीयर के, 2 प्लग लग जाए वहाँ पे। उसी में हाँ 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 ठीक है, लगा दो उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसमें 3 कर दो, मतलब एक तो लगा ही हुआ है ना, उसको लगाना पड़ेगा ना, 2 और चाहिए। हाँ स्विच अलग अलग चाहिए। अलग लगा दो उसके ना, जहाँ पर उसी के ऊपर की तरफ लग जाए तो मतलब जहाँ पे है ना फिलहाल उसी के ऊपर अगर लग जाए तो राइट लेफ्ट की स्पेस बची रहेगी। हाँ कोई नहीं, लगा दो। तो अब हम, मैंने कहा कि कोशिश करेंगे तो ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। कट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्क्वायर में ही होता तो, अब ये 1x आ गया तो लेट करोगे तो अंडर रूट आ जाएगा, फिर हटाने के लिए फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, बात वहीं पहुंच जाएगी। अगर सारा कुछ 4th डिग्री में होता या 2nd डिग्री में होता तो लेट कर लेते t² को,
तो एक जीरो पुट करके, सबसे पहला जो ट्रायल होता है जीरो पुट कर लो, तो जीरो पुट करने पे -2 इज इक्वल टू 0, वो तो हो नहीं सकता है। तो अगर अपन x को 1 पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा 1 -2 + 3 -2, तो 0 आ गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, क्योंकि x को 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1, 1 - 2 ये बन रहा है ना, +3 - हाँ, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को, जो मेरा x की पावर 4 - 2x² + 3x - 2 है, इट इज समथिंग लाइक x - 1 इंटू सम फंक्शन। सॉल्यूशन कैसे आता था, x - 2 इंटू x - 3 करते थे, तभी तो x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आता था। तो थर्ड डिग्री इक्वेशन अगर होगी तो कुछ ऐसे बनने चाहिए, x - 4, फोर्थ डिग्री होगी तो x - ऐसा कुछ बनना चाहिए, ताकि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 ऐसा बनना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, वो x - 1 इंटू समथिंग होगा। तो अब वो समथिंग जो होगा वो क्यूबिक इक्वेशन होना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि x तो आ गया फोर्थ डिग्री इक्वेशन। तो अब हमें वो अगर फंक्शन निकालना है तो बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। fx निकालना है तो कैसे करोगे fx को, x की पावर 4 - 2x² + 3x - 2, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x - 4, तो ये बनेगा x³ x की पावर 4 - x³, यही बनेगा। ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा x³ - 2x² + 3x - 2, ये बनेगा नीचे की तरफ। फिर करना पड़ेगा अपने को x², तो ये बन जाएगा x³ - x², यही बनेगा। ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो -x² + 3x - 2, ये करेंगे -x, तो -x² + x, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, 2x - 2 प्लस 2 करेंगे तो 2x - 2, तो ये कट जाएगा। तो कटना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि फैक्टर है तभी तो बनाया था। तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, 0 निकाला, 0 आया तभी तो ये माना। x की वैल्यू 1 डाल के देखा अपन ने ट्रायल एंड एरर से, क्योंकि है 1 -1 2 जो मर्जी, जो श्रद्धा हो वो पुट करो। इसीलिए कोशिश छोटे मोटे, हाँ छोटे मोटे नंबर से पुट करना चाहिए, 0 पुट कर लो, 1 -1 2 3, आसान दिख रहा था मुझे, प्लस माइनस लग रहा था, तो मैंने कर लिया मन। तो इसका मतलब है ये वैल्यू मेरी बनेगी x - 1 इंटू x³ + x² - x + 2, ये फंक्शन ये बनेगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको इसके रूट्स बनाने हैं। किसको सॉल्व करना है, x³ + x² - x + 2। अब ये मेरा फंक्शन है मान लो, अब इसको ब्रेक करना है, अब इसके रूट्स निकालने हैं। अब 1 पुट करूंगा, फिर से 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 -1 प्लस नहीं बनेगा, -1 पुट करके देखता हूं, 1 + 1 -1 + 2, 3 आ गया। मेरे को 0 चाहिए फैक्टर बनाने के लिए। अब मैं -1 पुट करूंगा, ट्रायल एंड एरर, कुछ पता नहीं है। -1 + 1 माइनस ऑफ माइनस +1 + 2, ये भी नहीं बनेगा। 0 पुट करो, 2 आएगा। तो अब 2 पुट करके देख लेते हैं, 8 + 2 + 4 हो जाएगा, -2 + 2, ये भी नहीं। -2 पुट करके देखते हैं, -8 + 4 + 2 + 2 आ गया 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन। इसका मतलब है x + 2 इसका फैक्टर है। अब इसको डिवाइड करेंगे फर्दर। अब हम करेंगे x³ + x² - x + 2, x + 2, तो ये बनेगा x² x³ + 2x² माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -x² - x + 2 है, तो ये करेंगे -x, तो ये बनेगा -x² - 2x।
तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, तो ये बनेगा x प्लस 2, तो ये करेंगे +1, तो ये बनेगा x प्लस 2, कट जाएगा। इसका मतलब है दिस वैल्यू कैन नाउ बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ x प्लस 2। अब इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव आ गया, एक x की वैल्यू -1 नेगेटिव आ गया, और एक पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब इसका देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा, किसका डिस्क्रिमिनेंट। देखो इसका क्या है, अब हमें देखना है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू है 1 -4 इंटू 1 इंटू 1 -3। d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब इमेजिनरी, इसका मतलब इमेजिनरी तो कॉन्जुगेट पेयर, यानी इसके दो रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए, और ये वाला नेगेटिव रूट हो गया और ये पॉजिटिव रूट हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, सेकेंड वाला। इसका मतलब है इसके कितने इमेजिनरी रूट्स हैं, दो इमेजिनरी रूट्स हैं। उसको करने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ा। सॉल्व करने के लिए यही तरीका है, ट्रायल एंड एरर, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, जिसको बैकअप लेना है वो यहीं बैठे हैं ना? हाँ जी, ऑनलाइन कोई बैकअप वाला है? हैं? टॉपिक हाँ, तो हो सकता है कल का हम नहीं करेंगे बैकअप, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे आई एम काइंड ऑफ टाइड अप, दिस फ्राइडे आई एम वेरी बिजी। कौन सी क्लास, कहाँ जा रहे हो? बैठो, अभी कहाँ जा रहे हो? कहाँ देख रहा हूँ, एक आधा कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसा दिख जाए। हाँ, चलो ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम्स? हाँ ठीक है, यू मे लीव।